हाँ भाई, केम छो मजा में। तो जो आज की अपनी केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। सर इसका मतलब क्या है? आज अपन ऑर्डर निकालेंगे एक रिएक्शन का उसकी मैकेनिज्म को देखते हुए। तो बेसिकली जो अपना टॉपिक है वो क्या है? अपना टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ order of reaction OOR from mechanism of reaction। समझ में आई बात आपको? तो आज अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे भी, इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जो कि अच्छे न्यूमेरिकल्स है और उनसे अपने जो डाउट होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो अपना जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, वो फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई भी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। सर इसका मतलब क्या? कि अगर कोई भी रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होती है तो वो क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो वहां पे उस रिएक्शन के लिए निकल के क्या आएगा? उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या निकल के आएगा? उसका ऑर्डर। तो अपन देखते हैं यहां पे मैं लिख सकता हूं इफ अ रिएक्शन इज एलिमेंट्री then sum of stoichiometric coefficient is equal to order of reaction। सर क्या आप इसका एग्जांपल दोगे? देखिए एग्जांपल इसका, अपने पास जो एग्जांपल है इसका वो क्या है? अपने पास एक रिएक्टेंट है A और दूसरा रिएक्टेंट अपने पास B। A प्लस बी गिव्स अस व्हाट? C। ठीक है, A प्लस बी गिव्स अस C। इसके अंदर A और B क्या? रिएक्टेंट, एंड C क्या अपने पास? प्रोडक्ट। अच्छा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को मैं देखते हुए क्या देखता हूं कि यहाँ पे जो R निकालते हैं अपन, रेट लो, वो कैसे निकालेंगे? R इक्वल्स टू K, दैट इज रेट कांस्टेंट, multiplied by concentration of reactant A raised to the power its stoichiometric coefficient। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब देखना भी आप यहाँ पे जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों क्या है? 1 1। तो K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B की पावर 1। अब ये अपन ने एक्सपेरिमेंटली निकाला, उसको देखते हुए साइंटिस्ट ने ये बोला कि ये क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन। सबसे पहले इस रेट लॉ क्या निकाला अपन ने तो क्या, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस रेट लॉ को एक्सपेरिमेंटली निकाला और फिर देखा कि यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इन दोनों के, वही क्या आ रहे हैं? इनकी पावर में आ रहे हैं। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही इन रिएक्टेंट्स की पावर में आ रहे हैं, इसके बाद साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ये क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। समझ में आई बात? पहले रेट लो निकाला इसके लिए, उसके बाद बोला इसको कि ये क्या? एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब ये सिंगल स्टेप में ही होगी। समझ में आई बात आपको? तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अपने पास रेट लो आया, ये जो कि एक्सपेरिमेंट निकालते हैं अपन। और यहाँ पे अगर मेरे से पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, तो वो क्या आएगा अपने पास? 1 + 1 सिंपल 2। क्योंकि डेफिनेशन क्या है? इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री, ओके, देन सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पे इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने सम किया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का और वही क्या है अपने पास यहाँ पे निकल के? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? बोलो यस और नो। अच्छा, अपन अब बात करते हैं यहाँ पे जो पॉइंट नंबर सेकंड है उसकी। तो पॉइंट नंबर सेकंड क्या बोलता है अपने को? पॉइंट नंबर सेकंड जो है वो क्या है? अगर कोई भी रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इफ ए रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो अपन उसकी मैकेनिज्म को देखते हुए क्या निकालते हैं यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर कॉम्प्लेक्स मतलब जो भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है, मतलब सिंगल स्टेप में नहीं, मल्टीपल स्टेप्स में जो भी रिएक्शन हो रही है वो क्या होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अपन बात करते हैं इफ अ रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देन वी विल calculate order of reaction by mechanism।
अपन उसकी मैकेनिज्म को देखते हुए क्या निकालेंगे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सर मैकेनिज्म को देखते हुए कैसे निकाले, क्या बताओगे थोड़ा सा? बिल्कुल, अपन सबसे पहले यहाँ पे जो इसका ए पॉइंट है उसमें देखते हैं कि सबसे पहले अपने को उसकी मैकेनिज्म के अंदर जो भी स्लो स्टेप होगा, उसका आगे लिखा होगा, जो भी स्लो स्टेप होगा उसको देखते हुए अपन को यहाँ पे क्या लिखना है, रेट लो। और रेट लो जो लिखेंगे अपन उसके लिए, वो भी उसको अपन एलिमेंट्री रिएक्शन मानते हुए लिखेंगे। मतलब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर जो स्लो स्टेप होगा उसके अगर मैं रेट लिखता हूं तो उसको मैं लिखूंगा कैसे, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को मैं क्या मानूंगा, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो सिंपल सी अपनी बात क्या है यहां पे कि अगर अपन बात करते हैं इन स्लो स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, we will be assuming it as elementary reaction and according to it we will write रेट लो। अच्छा, अपन ने उस पर्टिकुलर रिएक्शन को देख लिया, उसके बाद क्या करा अपन ने, उसकी मैकेनिज्म को देखा, स्लो स्टेप को देखा। स्लो स्टेप क्या बोलते हैं अपन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। उस आरडीएस को देखते हुए मैंने क्या निकाला, वहां से रेट लॉ क्या मानते हैं उसको, एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा, एक स्टेप हो गया। अपन अब बात करते हैं यहां पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, according to this we will decide order। उस पर्टिकुलर स्लो स्टेप को देखते हुए उन दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कर दिया मैंने, तो वहां से क्या निकल के आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट अगर उस रिएक्शन के अंदर जो अपन ने लिखा है स्लो स्टेप से रेट लॉ, अगर उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन से अपन ने रेट लॉ लिखा है, अगर उसके अंदर इंटरमीडिएट आ गया, क्या आ गया, इंटरमीडिएट, तो क्या करना है, इफ इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट, तो फिर अपन क्या करेंगे, अगर वहां पे इंटरमीडिएट प्रेजेंट है तो अपन को उसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर अपने को यहां तक इन स्टेप्स को देखते हुए, मतलब एक ही स्टेप अपना ए, तो अगर इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं है अपने पास, तो अपने पास ऑर्डर निकल के आ जाएगा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। बट अपने पास अगर इंटरमीडिएट प्रेजेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं, वहां पे अपने को उस पर्टिकुलर रिएक्शन, मतलब जो अपने पास मल्टीपल स्टेप्स है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर, तो वहां पे अपन अब फास्ट रिवर्सिबल स्टेप को देखते हुए क्या निकालेंगे, के इक्विलिब्रियम। क्या निकालेंगे, के इक्विलिब्रियम। तो अपन बात करते हैं ये केस कब है, जब इफ इंटरमीडिएट इज नॉट प्रेजेंट। अगर अब इंटरमीडिएट प्रेजेंट है तो क्या करेंगे अपन, अपने पास जो बी पॉइंट है, इफ इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट, तब क्या करेंगे अपन, सिंपल सा फंडा है, क्या करना है, अपने को फास्ट रिवर्सिबल स्टेप के लिए क्या निकालना है, के इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, ये के इक्विलिब्रियम निकालते कैसे हैं, क्या बताओगे थोड़ा सा आप? बिल्कुल, अगर आप देखें यहां पे कि अपने पास एक रिएक्शन है, क्या, ए गिव्स अस बी, ये क्या एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और मैंने मान लिया ये क्या एक फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन है। एंड सपोज कर लेते हैं अपन, यहां पे अपने पास रिएक्टेंट जो ए प्रेजेंट है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल एन, और यहां पे अपने पास जो रिएक्टेंट बी प्रेजेंट है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल एन। अब यहां पे मुझे क्या निकालना है, के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम निकालते कैसे हैं, सिंपल, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आई बात? तो यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है अपने पास, बी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज स्मॉल एम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज कैपिटल ए की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये क्या आ गया, के इक्विलिब्रियम। नाउ वी विल बी पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम इन आरडीएस, मतलब जो स्लो स्टेप होगा उसके अंदर इस के इक्विलिब्रियम वैल्यू पुट कर देंगे अपन।
सर वो कैसे, आप बताओगे जरा। हाँ, अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये थ्योरेटिकल टर्म्स है, आपको सिर्फ इसको एक बार पढ़ना है। ये अपना टर्म क्लियर हो गया फर्स्ट वाला। अब अपन इस पूरे टर्म को समझने के लिए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अभी तक आपको सिर्फ इसको पढ़ना है और आपको देखना है कि मुझे ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब जब अपना एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर सेकंड स्टेप का, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अपने को सॉल्व कैसे करना है फर्दर। समझ में ये बात आपको? अच्छा, तो जो अपने पास एग्जाम्पल है वो अपने पास एग्जाम्पल ये रहा। तो आप बात बताओ, एक जो अपन ने अभी तक पॉइंट्स पढ़े हैं वो पॉइंट्स आपने एक बार पढ़ लिए। अब अपन इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सर क्या आप समझा दोगे एग्जाम्पल? आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अपन बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो अपने पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 moles of NO2Cl gives us 2 moles of NO2 plus Cl2। ओके, यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेन रिएक्शन की मैकेनिज्म दे रखी है, मतलब ये रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो अपने पास मैकेनिज्म दे रखी है, स्टेप 1 NO2Cl gives us NO2 plus Cl, ये स्लो स्टेप है, दे रखा है इस एग्जामिनर ने। एंड स्टेप 2 क्या अपने पास? NO2Cl plus Cl gives us NO2 plus Cl2, ये फास्ट स्टेप है, ये भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने। तो अपने पास ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म दे रखी है, मल्टीपल स्टेप्स है इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन को देखना है क्या कि इसके लिए रेट लॉ क्या होगा, जो अपने पास मेन रिएक्शन है। तो रेट लॉ, उसके अंदर रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज NO2Cl की पावर x। सर आपने x की जगह 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू दिस एक्सपोनेंट। ये समझ में आई बात आपको कि अपन ने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा? तो अपन यहाँ पे इस x की वैल्यू निकालेंगे मैकेनिज्म से, मतलब ये 2 स्टेप्स जो है उससे क्या निकालेंगे अपन? x की वैल्यू। तो अपना जो a पॉइंट था, जो अपने पढ़ा था a पॉइंट, मतलब 2 के अंदर जो a पॉइंट था वो क्या बोलता है अपने पास कि आपको सबसे पहले स्लो स्टेप देखना है। तो स्लो स्टेप क्या होता है? RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और RDS से अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे? सिंपली रेट। तो R इज इक्वल्स टू K। और अपन ने एक और बात पढ़ी थी कि स्लो स्टेप को आपको, जो स्लो स्टेप होगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन को आपको एलिमेंट्री रिएक्शन मान के सॉल्व करना है। तो इसीलिए अपन यहाँ पे जो NO2Cl का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको क्या ले जाएंगे? इसकी पावर के अंदर। देखते हैं अभी कैसे कि K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NO2Cl, ये मैंने कहां से लिखा है? इस स्लो स्टेप से। R दैट इज रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि मुझे स्लो स्टेप को RDS को क्या मान के सॉल्व करना है? एलिमेंट्री रिएक्शन मान के सॉल्व करना है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इसकी पावर में लिख दिया। तो अब बी पॉइंट क्या था अपने पास कि इफ इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट देन वी हैव टू राइट के इक्विलिब्रियम। तो अपने को चेक कैसे करना है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रेजेंट है या नहीं है? तो आपको चेक ये करना है कि यहाँ पे जो अपन ने स्लो स्टेप से रेट लॉ लिखा है, क्या उसके अंदर कोई और रिएक्टेंट भी है? इसके अलावा कोई और रिएक्टेंट नहीं है, मतलब सिर्फ यही रिएक्टेंट है और यही रिएक्टेंट मेन रिएक्शन के अंदर है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं है। समझ में ये बात? तो अपन ने यहाँ पे क्या निकाल दिया? इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकल गया अपने पास? 1। समझ में ये बात? अपन और सॉल्व करेंगे किसका एग्जाम्पल, जहां पे अपने पास क्या होगा? इंटरमीडिएट। तो क्या आपको ये बेसिक क्वेश्चन या एग्जाम्पल क्लियर है जिसके अंदर अपने पास इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं है? सिर्फ अपन ने ए पॉइंट से सॉल्व किया है इसको, क्या मानते हुए? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्लो स्टेप को अपन ने क्या माना? एलिमेंट्री रिएक्शन। और वहां से क्या निकाल दिया? रेट लॉ। और रेट लॉ से क्या निकाल दिया अपन ने? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आपको ये बात क्लियर है? बताओ यस या नो। लिख देना कमेंट्स के अंदर कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है या नहीं, यस या नो। अपन बात करते हैं आगे कि अपने पास जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें क्या करेंगे अपन? कुछ नया करेंगे ऑफ कोर्स। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 की, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अपना एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसके अंदर अपने सारे पॉइंट्स जो अपन ने पढ़े थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल को अपन। तो यहाँ पे अपने पास दे रखी है एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर मेन रिएक्शन 2 moles of NO plus 2 moles of H2 gives us N2 plus 2 moles of H2O। ये दे रखी है एग्जामिनर ने रिएक्शन, एंड उसकी मैकेनिज्म भी दे रखी है अपने को। मैकेनिज्म क्या दे रखी है? 2 moles of NO
रिवर्सिबल रिएक्शन गिव्स अस N2O2। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप दे रखा है उस एग्जामिनर ने रिएक्शन के अंदर। सेकेंड स्टेप दे रखा है इसका N2O2 प्लस H2 गिव्स अस N2O प्लस H2O। ये क्या है, स्लो स्टेप है, और ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल। अपन बात करते हैं, इसने थर्ड स्टेप दे रखा है मैकेनिज्म के अंदर N2O प्लस H2 इरिवर्सिबल रिएक्शन गिव्स अस N2 प्लस H2O। ये क्या है, फास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे अपने पास दो फास्ट स्टेप है, एक स्लो स्टेप है, ठीक है। और ये क्या है, मेन रिएक्शन। तो अपन सबसे पहले मेन रिएक्शन को देखते हुए क्या लिखेंगे, रेट लॉ। तो अपने पास ये मेन रिएक्शन है, मैंने इसको देखा अच्छी तरह से, देख लिया। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, रेट लॉ फॉर मेन रिएक्शन। तो रेट लॉ इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट दैट इज K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NO की पावर X। सर आपने 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इसलिए मैंने 2 नहीं लगाया यहाँ पे। मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर Y। सर 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है भाई, इसलिए मैंने 2 नहीं लगाया। तो अपने पास यहाँ से क्या निकल के आ गई, रेट क्या निकल के आई, R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट दैट इज NO की पावर X मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर Y। क्या समझ में आपको यहाँ तक। अब अपना फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, कि आपको RDS मतलब स्लो स्टेप से, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, स्लो स्टेप से आपको लिखनी है क्या, रेट लॉ। और उस पर्टिकुलर स्लो स्टेप को आपको क्या मानना है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अपन लिखते हैं R इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, पहले मल्टीप्लाइड बाय के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2O2 की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेप है, स्लो स्टेप है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, बट अपन को इसको सॉल्व करना है क्या मानते हुए कि ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन। मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इसका, 1। अब अपन को चेक करना है कि जो अपन ने मेन रिएक्शन से रेट लॉ लिखा था और जो इस स्लो स्टेप से रेट लॉ लिखा है, क्या उन दोनों रिएक्शंस के अंदर क्या आपके पास रिएक्टेंट्स सेम है। देखते हैं अभी अपन। तो यहां पे रिएक्टेंट था अपने पास NO और H2, और यहां पे रिएक्टेंट क्या है, N2O2 और H2। मतलब यहां पे H2 कॉमन है, बट N2O2 क्या आ गया, एक कोई नया सब्सटेंस आ गया, कोई नया मॉलिक्यूल आ गया। मतलब ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है। समझ में आई बात। अब अपन इस इंटरमीडिएट को देखते हुए फास्ट रिवर्सिबल स्टेप पे जाएंगे और क्या निकालेंगे वहां से, के इक्विलिब्रियम। तो मैं निकालूंगा क्या, के इक्विलिब्रियम फॉर्म, कहां से, फ्रॉम फास्ट रिवर्सिबल स्टेप। तो व्हाट इज के इक्विलिब्रियम, इट इज सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज N2O2 रेज्ड टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सॉरी, अपॉन concentration of reactant to the power stoichiometric coefficient। ये क्या आ गया अपने पास निकल के यहाँ पे, के इक्विलिब्रियम, क्योंकि मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैंने ऐसे क्या निकाल दिया, के इक्विलिब्रियम। तो सर यहाँ पे करना क्या है, के इक्विलिब्रियम निकाल के। अब सिंपली आपको जो इंटरमीडिएट था N2O2 जो इंटरमीडिएट था यहाँ पे, क्या N2O2 जो इंटरमीडिएट था अपने पास, उसकी वैल्यू पुट करनी है इस पर्टिकुलर ROR के अंदर, मतलब रेट लॉ के अंदर अपने को N2O2 की वैल्यू पुट करनी है। और N2O2 की वैल्यू क्या निकल गई यहां से, N2O2 इज सिंपली के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। तो मैंने N2O2 की वैल्यू पुट कर दी इस रिएक्शन नंबर सेकंड के अंदर। तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखते हैं क्या मिल जाएगा अपने को। यहां पे अपने पास R इक्वल्स टू क्या आएगा, R इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय N2O2 की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 की वैल्यू क्या अपने पास, के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2, और उसके आगे कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1। तो सर ये क्या होता है, के इक्विलिब्रियम इनटू के, सिंपली के इक्विलिब्रियम इनटू के, ये दोनों कांस्टेंट्स है। तो अगर मैं किसी भी दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां पे क्या निकल के आएगा, एक नया कांस्टेंट। तो मैंने इसको मान लिया के इंटू के इक्विलिब्रियम को के डैश। तो आर इक्वल्स टू क्या है अपने पास, के डैश मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2
मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H⁻1। तो अपन चेक कर सकते हैं यहाँ पे अपने पास जो रेट लो निकल के आया उसके अंदर अपने पास जो रिएक्टेंट्स है और जो मेन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स है वो क्या है, सेम है। तो अपन निकालते हैं यहाँ से क्या निकालते हैं अपन, ROR से क्या निकालना है अपने को, OOR, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आएगी अपने पास, सिंपली अपन इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे तो क्या होगी अपने पास 2 + 1 दैट इज 3 क्या होगा अपने पास निकल के, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको क्या यहाँ तक समझ में आया दोनों एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड। आई होप आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड और जो थ्योरी पढ़ी थी वो आपको क्लियर होगी। अब इफ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट क्लियर नहीं हुआ है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।